पे मिल ही जाती है। चलिए, तो टाइम सेवर सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और आज का अपना जो टॉपिक है दैट इज हार्मोनल सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, वो पढ़ेंगे आज, ठीक है। और ये चैप्टर है क्लास 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है, बायो, सेकंड चैप्टर ऑफ बायो, उसका टॉपिक है ये, ठीक है जी। और ऑलमोस्ट हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन इसके आए होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, तो ये सबसे पहले एनिमल्स में है, ह्यूमंस में, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं इसमें, फिर बाद में प्लांट्स करेंगे। तो जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में 3 टाइप की ग्लैंड्स हैं। नंबर 1 एक्सोक्राइन ग्लैंड, नंबर 2 एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड नंबर 3 हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये जो तीसरे नंबर पे है ये है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है जी? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है जी। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या है? These glands have ducts for secretion of their products, मतलब कि इनके पास ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये अपना सिक्रीशन डालती है, ठीक है। जो भी ग्लैंड है ना, ये एक लिक्विड बनाएगी, चाहे एक्सोक्राइन ग्लैंड है, चाहे एंडोक्राइन ग्लैंड है, चाहे हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, सभी ग्लैंड्स एक लिक्विड बनाती हैं। उन लिक्विड को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये बनाते हैं एंजाइम्स, इनको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। ये क्या बनाएगी? एंजाइम्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये बनाते हैं हार्मोन्स, ये क्या बनाते हैं? हार्मोन्स। और जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एंजाइम्स भी बनाती हैं और हार्मोन्स भी बनाती हैं। एंजाइम्स आपको याद होगा डाइजेशन में काम करते हैं। एंजाइम उस लिक्विड को बोला जाता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स के लिए अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो आज हम करेंगे, ठीक है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो मोस्टली एंजाइम बनाएगी, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन, और जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है वो दोनों बनाती है, एंजाइम एज वेल एज हार्मोन, दोनों ही बनाएंगे, ठीक है। दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, और इनके पास ट्यूब्स होती है, मतलब कि अपना हार्मोन को डालने के लिए अलग से ट्यूब होती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई डक्ट नहीं होती, लैक ऑफ डक्ट, इनके पास जो डक्ट है वो नहीं होती। तो इसलिए ये जो भी लिक्विड बनाती हैं, उस लिक्विड को ब्लड में डाल देती है। ये अपना जो भी हार्मोन बनाती हैं, उस हार्मोन को ब्लड में डाल देती है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जितना भी लिक्विड बनाएंगे वो सारा कहाँ डाल देंगे? ब्लड में। उसके बाद आ जाती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये 2 तरह की हैं, ठीक है। जो एंजाइम्स हैं वो अपनी अलग ट्यूब्स में पड़े रहते हैं, लेकिन जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। जो हार्मोन है वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। इनकी एग्जांपल है, एंडोक्राइन की एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड्स। जैसे हमें जो पसीना आता है गर्मियों में, या फिर हमारे फेस पे जो ऑयल आता है, वो एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, उसमें से निकलता है, ठीक है जी। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या काम है? हार्मोन बनाएंगी। तो कौन कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है जी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, जैसे टेस्टिस में ग्लैंड, ये मेल्स में होती हैं, फीमेल में ओवरीज होती हैं, ठीक है। तो ये सारी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स बनाएंगी। अब उन हार्मोन्स का क्या काम है वो आप आगे करेंगे, ठीक है। पैनक्रियाज, गोनैड्स। गोनैड्स बोलते हैं हमारे ऐसे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि जो एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनते हैं, गोनैड्स उनको बोलते हैं। और पैनक्रियाज, पैनक्रियाज होता है हमारे बिल्कुल स्टमक के नीचे, ठीक है। और ये 2 काम करता है। एक तो पैनक्रियाज एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जो एंजाइम बनाते हैं उसका क्या नाम है? पैनक्रियाटिक जूस। इसमें ट्रिप्सिन भी होता है, रिप्सिन भी होता है। और जो हार्मोन बनाता है पैनक्रियाज, उसका नाम होता है इंसुलिन। ये जो इंसुलिन है, ये वही हार्मोन है जो अगर कम हो तो हमें डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है।
अगर पेनक्रियाज इंसुलिन ना बनाए या किसी वजह से इंसुलिन ना बने तो हमें डायबिटीज हो जाती है। ऐसे अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग काम है, अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता जरूर है ये पेपर, ठीक है। कुछ जिन्होंने नहीं किया उन लोगों को टफ लगता है, लेकिन इसमें से पेपर जरूर आता है, एक नंबर का क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन, तीन तरह की ग्लैंड्स होती है, और ये एनिमल्स की बात करिए, मोस्टली ह्यूमंस की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है दैट इज ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस ऐसी ग्लैंड है जो सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। जैसे हाइपोथैलेमस का क्या काम है वो बताता हूँ। हाइपोथैलेमस का काम है हमारे बॉडी में किसी भी चीज को चेक करना, कोई चीज कम है या ज्यादा है। जैसे सपोज करो हमारी बॉडी में कोई सी किसी भी चीज की कमी होगी, तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑन कर देती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑन कर देती है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड वो वाला हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। और दूसरा, हाइपोथैलेमस ये भी चेक करता है कि हमारी ग्लैंड में किसी चीज की, हमारी बॉडी में किसी चीज की एक्सेस भी ना हो, ज्यादा भी ना हो कोई चीज। जैसे सपोज करो हमारी बॉडी में शुगर ज्यादा होगी, है ना, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस मैसेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पेनक्रियाज को मैसेज देगा, और पेनक्रियाज बनाएगा इंसुलिन, और उस वो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को खा जाएगा, खत्म कर देगा। तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फिनिश हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है जी सबको? तो हाइपोथैलेमस क्या है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करती है, ऑन या ऑफ करती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, कंट्रोल ऑल ग्लैंड्स। बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सारी ग्लैंड्स को ऑन करना या ऑफ करना वो इसका काम होता है। हाइपोथैलेमस चेक करती है कि हमारी बॉडी में क्या कमी है, क्या ज्यादा है, फिर वो मैसेज देता है पिट्यूटरी को, फिर पिट्यूटरी उस वाली ग्लैंड को ऑन या ऑफ कर देता है। अगर तो हमारी बॉडी में हार्मोन कम है तो वो ऑन कर देगा उस ग्लैंड को, अगर ज्यादा है तो ऑफ कर देगा। समझे बात को? यानी कि हाइपोथैलेमस एक तरह का प्रिंसिपल है, और पिट्यूटरी क्या है, मास्टर, जो सारी ग्लैंड्स को ऑन करती है। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ये बताता हूँ क्या है। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एडीएच बोलते हैं, और ये हमारे यूरिन को कंट्रोल करता है। यूरिन कंट्रोल करता है कि कितना यूरिन बनाना है, वो ये को कंट्रोल करता है, एडीएच। ठीक है जी, अभी आप याद रखें। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन बताती है, जिसमें पहला हार्मोन होता है जीएच। जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि हमारी कितनी हाइट बढ़ेगी ये ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रोथ हार्मोन। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ग्रोथ, ग्रोथ करता है। उसके अलावा एक हार्मोन होता है आईएच, इसको बोलते हैं इनहिबिटर हार्मोन, ग्रोथ रोकने वाला। जैसे एक उम्र के बाद हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है ना, तब ये वाला हार्मोन बन रहा होता है, आईएच, इनहिबिटर हार्मोन। इज दैट ओके? ठीक है, उसके अलावा जितनी भी ग्लैंड्स हैं इन सभी ग्लैंड्स को ऑन करने के लिए अलग अलग हार्मोन होता है। ठीक है जी, क्लियर? समझ आई बात? तो ग्रोथ हार्मोन कौन बनाता है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड। आईएच कौन बनाता है, ये भी पिट्यूटरी। अब क्या होता है, अगर कई बार क्या होता है किसी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अच्छे से नहीं बनता, तो उससे क्या होता है, वो बोना रह जाता है, उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। वो छोटा ही रह जाता है आदमी। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों की हाइट ना बहुत छोटी होती है, मैक्सिमम 3 फीट की होते हैं, वो 2.5-3 फीट के, है ना। तो वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अच्छे से नहीं बना। और अगर किसी बॉडी में आईएच ना बने, आईएच का क्या काम था, ग्रोथ को रोकना, तो क्या होता है, बॉडी एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती है। जैसे आपने वो रेसलर देखा होगा पंजाब का, ग्रेट खली, उसमें ऐसा ही हुआ है, उसका आईएच हार्मोन नहीं बना, यानी कि उसकी ग्रोथ रुकी नहीं सही टाइम, तो वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज साइज के उसमें ग्रोथ होगी। इसको बोलते हैं गिगांटिज्म, गिगांटिज्म। इसको क्या बोलते हैं, गिगांटिज्म।
हाइट ज्यादा हो जाना, ग्रोथ ज्यादा हो जाना। यहां तक क्लियर है जी? उसके बाद आ गया थायराइड। अब इस थायराइड को ऑन करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टीएसएच। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है टीएसएच। टीएसएच जब बनता है तो थायराइड ग्लैंड ऑन हो जाती है। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है? ऑन। और जब ये ऑन होती है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड। लेकिन थायराइड ग्लैंड को ऑन कौन करता है? टीएसएच। और वो टीएसएच किसने बनाया? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ आया? इज दैट क्लियर? और ये जो थायरोक्सिन है, ये थायरोक्सिन क्या करता है हमारी बॉडी में ना? सोल्ट मेंटेन करता है। जब हमारी बॉडी में सोल्ट कम हो जाए तो सोल्ट बनाता है ये हमारी बॉडी में। जब हमारे ब्लड में, जब हमारा बीपी लो हो जाता है, जैसे जैसे कुछ लोगों को थायराइड रहता है ना, तो उनको बीपी लो रहता है क्योंकि उनकी बॉडी में थायरोक्सिन नहीं बनता अच्छे से। उनकी बॉडी में थायरोक्सिन नहीं बनता, और थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो सोल्ट नहीं बनेगा, तो हमेशा बीपी लो रहता है। इसलिए लो बीपी वाले लोगों को सोल्ट खाना अच्छा लगता है, या जब बीपी लो हो जाए तो सोल्ट वाला पानी इसलिए देते हैं। ठीक है जी? तो ये मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो दिन भर हम काम करते हैं जिसमें से एनर्जी निकलती है। मेटाबॉलिज्म मतलब ऐसा काम करना जिसमें से एनर्जी बनती, एनर्जी यूज होती है, एनर्जी कंज्यूम। समझे बात को? तो थायरोक्सिन किसने बनाया? थायराइड में। लेकिन थायराइड ऑन कैसे हुई? टीएसएच की वजह से। इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और टीएसएच किसने बनाया? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही सारी ग्लैंड्स को ऑन या ऑफ करती है, इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। आई होप सबको क्लियर हो रहा है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है सो प्लीज आस्क। समझे आप लोग? तो जो थायरोक्सिन साल्ट बनाता है और हमारा बीपी मेंटेन करता है, हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। क्या करता है? हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। ठीक है जी? उसके बाद पेनक्रियाज, मैंने बताया था कि पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ऐसी ग्लैंड जो एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। तो जो एंजाइम बनाती है उसका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागन। ये दोनों ही बड़े कमाल के हार्मोन है। जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को खत्म करता है, ग्लूकोज को कम करता है। और जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज बढ़ाता है। ग्लूकोज मतलब शुगर, शुगर। ग्लूकोज मतलब शुगर। हाइपो वाला दस द हाइपोथैलेमस, जरूर जी जरूर दसांगे। देखो मैंने क्या बोला, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन बताता है कि कैसे काम करना है? वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, मैं आपकी लोकेशन बता देता हूँ। ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये हमारे ब्रेन में होती है, ब्रेन में। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये भी ब्रेन में होती है। और जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे गले में होती है, थ्रोट। थ्रोट मतलब गला। ठीक है जी? तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑन करवाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को ऑन कराएगी, ऑन या ऑफ जैसी भी जरूरत है। ठीक है जी? इज दैट ओके? हाइपोथैलेमस क्या करता है राजी? हाइपोथैलेमस चेक करता है हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी है या किस चीज की एक्सेस है, ज्यादा है। तो फिर अगर कमी है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑन कर देता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आगे उस हार्मोन को बना देती है जो हार्मोन हमारी बॉडी में कम। ठीक है जी नीलम जी? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से। डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड ग्लैंड लीड्स टू गोइटर। वेरी गुड अंजलि जी, ये भी मैं करवाने ही वाला था। अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन ना बने तो इससे एक डिजीज भी हो जाती है जिसका नाम है गोइटर। गोइटर, इसको हिंदी में बोलते हैं घेंगा, घेंगा रोग बोलते हैं। ठीक है? अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन ना बने तो एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है गोइटर। बहुत बढ़िया अंजलि जी। उसके बाद पेनक्रियाज पे आते हैं। पेनक्रियाज मैंने पहले ही बता दिया कहाँ होता है, बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे होता है। ठीक है जी? अब ये हार्मोन दो हार्मोन बनाता है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन। इंसुलिन क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को खा जाता है। इंसुलिन क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को खा जाता है। और ग्लूकागन क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। हमारी बॉडी में ना बहुत सारा खाना स्टोर किया होता है, उस स्टोर किए हुए फूड में से ग्लूकोज निकाल लेता है ये। ठीक है? तो ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। इंसुलिन क्या करता है?
हमारे ब्लड शुगर को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर किसी भी तरह से, किसी भी गलती से इंसुलिन ना बने, कोई ऐसा केस आ जाए कि इंसुलिन ना बने, तो हमें क्या, कौन सी डिजीज हो जाती है, डायबिटीज। क्या हो जाती है जी, डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, डायबिटीज भी दो तरह की होती है, आगे बताऊंगा आपको। डायबिटीज भी दो तरह की होती है। ठीक है, शुगर शुगर बढ़ने की वजह से जो डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। और यूरिन ज्यादा बनने से भी एक डायबिटीज होती है, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। करेंगे आप। ठीक है जी, पैनक्रियास क्लियर हुआ। उसके बाद आ जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है ये भी बता देता हूँ। अबव किडनी, हमारी जो किडनीज है ना, किडनी के ऊपर एक ट्रायंगल शेप की ग्लैंड्स होती है दोनों तरफ। दोनों किडनी के ऊपर ट्रायंगल शेप की ग्लैंड्स होती है, जिनको क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। और ये एड्रिनल ग्लैंड क्या बनाता है, एपिनेफ्रिन। एक एपिनेफ्रिन, और इसको एड्रिनलिन भी बोल सकते हैं, एड्रिनलिन। एड्रिनलिन ये हमेशा तभी बनता है जब हम किसी इमरजेंसी में होते हैं, जब हम किसी इमरजेंसी या किसी डर वाली कंडीशन में होते हैं, फियर वाली कंडीशन में होते हैं। हाँ जी, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एड्रिनलिन क्या है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ये हमेशा इमरजेंसी में बनता है। सपोज करो, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग जसवीर जी, आप लेट हो गई, कोई बात नहीं। तो क्या है जी, एड्रिनलिन का बनता है जब हम किसी फियर कंडीशन में, सपोज करो कोई आदमी भागता नहीं है, लेकिन उसके मगर डोगी पड़ जाए उसके पीछे, तो वो भागेगा ना। तो जब वो डर के भागेगा, तो वो पूरी जान लगा देगा भागने में। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में एक हार्मोन बना है जिसका नाम है एड्रिनलिन। और वो एड्रिनलिन क्या करता है, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, वो क्या करता है, हमारे मसल्स में ब्लड सप्लाई तेज कर देता है, जिससे हम बड़ी तेजी से भाग सकते हैं। ठीक है, एड्रिनलिन एड्रिनलिन क्या करता है, एपिनेफ्रिन क्या करता है, हमारे मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, जिससे हम बड़ी तेजी से, हमारे मसल्स जो है बड़े अच्छे से काम करते हैं। ठीक है जी, किसी को भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आस्क। ठीक है, अगर किसी में जरा सा भी कुछ डाउट हो। उसके बाद टेस्टिस। अब ये टेस्टिस क्या चीज है, ये मेल्स में होते हैं। मेल्स में पेट के नीचे, मेल्स में पेट के नीचे दो बोल्स होती हैं, उनको टेस्टिस बोला जाता है। टू पिंकिश बोल्स होती हैं। और ये जो बोल्स हैं ये दो हार्मोन बनाती हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन और एक बनाती है स्पर्म। जो टेस्टोस्टेरोन है वो दाढ़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो बॉयज में 18 साल के बाद जो मुस्टैचीज और बियर्ड आ जाती है ना, दाढ़ी आ जाती है, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। और जो बॉयज के मसल ब्रोड हो जाते हैं, मसल इंक्रीज हो जाते हैं, फेस चौड़ा हो जाता है, मसल ब्रोड हो जाते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। बहुत सारे जिम वाले लोग हैं जो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन भी लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि उनकी मसल ग्रोथ हो सके। तो टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, एक तो बियर्ड और मुस्टैचेस बनाना, दूसरा मसल ग्रोथ हो, क्या करवाना, मसल ग्रोथ करवाना। ठीक है, दूसरा स्पर्म, वो तो आपको पता ही है, रिप्रोडक्शन में काम आता है। ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ स्पर्म मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, ये टेस्टिस के मेल में होते हैं। उसके बाद है ओवरी। ओवरी होती है जी फीमेल में। ठीक है, और फीमेल में एग्स बनते हैं। ठीक है, और दो हार्मोन बनते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है वो एग बनाने में हेल्प करता है, और जो प्रोगेस्टेरोन है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी कि हाँ जी, प्यूबर्टी की एज में, प्रोगेस्टेरोन क्या करता है, जब स्पर्म जो है वो फीमेल एग में इंसर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि एग फर्टिलाइज हो गया, अब उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाएगा। तब एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है और प्रोगेस्टेरोन बनता है, जो क्या करता है, उस फर्टिलाइज्ड एग को न्यूट्रिशन देता है, फूड देता है। पहले क्या बनता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, एग बनाना। और जब एग फर्टिलाइज हो गया, यानी कि एग में जब स्पर्म ऐड हो गया, तो फिर एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है। इसीलिए वो जो मेंसेस होते हैं, 9 मंथ तक फीमेल्स को मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। जो मंथली मेंसेस आते हैं वो एस्ट्रोजन नहीं बनता तब नहीं आते।
तो प्रोगेस्टेरोन फिर क्या करता है उस टाइम पे, वो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको न्यूट्रिशन देता है ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। इज दैट ओके? ये स्लाइड क्लियर है सबको? इस स्लाइड में कोई भी डाउट है तो बता दो। हाइपोथैलेमस जो हमारी बॉडी में किसी भी कमी को या किसी भी एक्सेस को चेक करता है, वो एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को ऑन कर देती है। ऑन भी कर सकती है, ऑफ भी कर सकती है। ठीक है जी। चलें आगे। तो ये था हार्मोनल सिस्टम इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में हार्मोन कैसे कैसे होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हार्मोन प्लांट्स। प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं, जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स है वैसे प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन। फॉर एग्जांपल जैसे ये 5 हार्मोन है जो प्लांट्स के अंदर होते हैं: जिबरलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। जो पहले 3 हार्मोन है ना, जिबरलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ हार्मोन्स है। ग्रोथ हार्मोन पहले जो 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा हार्मोन जो है जिबरलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ करवाते हैं प्लांट की। जैसे जर्मिनेशन करवाना, जर्मिनेशन का मतलब होता है बीज में से पौधा निकलना। जर्मिनेशन का मतलब है, अच्छा बैक कर दिए, जरूर करेंगे जी। पर ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ समझ नहीं आएगा, वीडियो देखोगे फिर ही समझ आएगा। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੀਲਮ ਜੀ। मैं एडवाइस करता भी क्योंकि ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ बहुत जा चुके हैं, ਤੁਸੀਂ वीडियो देखोगे ਤਾਂ ही समझ आएगा। स्क्रीनशॉट लेना बेटर नहीं है, वीडियो देखना ही बेटर है। बाकी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟ लगे। ठीक है जी, चले आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया नीलम जी, चलिए आगे। ओके, सो नेक्स्ट है जी प्लांट्स में ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ जिबरलिन, ऑक्सिन ਤੇ साइटोकाइनिन, ਇਹ ਤਿੰਨ ऐसे हार्मोन है जो प्लांट में ग्रोथ करवाते हैं। ग्रोथ मतलब बीज तो पेड़ बनाना, फिर पेड़ तो पत्ते बनाना, फ्लावर बनाना, फ्रूट बनाना। जिन्नी भी ग्रोथ है प्लांट से, जो जो ग्रोथ होती है वो इन्होंने 3 हार्मोन्स करके होंगी। ठीक है जी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਹਾਰਮੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ग्रोथ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਨੰਬਰ 5 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਉਹ ग्रोथ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ प्लांट की जी एनर्जी ਉਹਨੂੰ दूसरे पासे यूज करते हैं। ठीक है। जिबरलिन क्या करता है? जर्मिनेशन करवाता है जी। जर्मिनेशन मतलब बीज तो प्लांट बनाना, फिर उसके बाद उनकी ग्रोथ कराना, यानी कि प्लांट की लेंथ बढ़ाना, बेसिकली प्लांट की लेंथ इंक्रीज कर। फिर उस तो बाद जो प्लांट बन जाता है फिर उनके नवे फ्लावर उगाना, ये भी जिबरलिन का काम है। फिर नए फ्रूट लगाना, ये भी जिबरलिन का काम है। एब्सिशन का मतलब होता है पत्ते झड़ना, पत्ते झड़ना, ये इनका काम है। ये दूसरे हार्मोन का काम है, नंबर 4 और नंबर 5 पर। तो जिबरलिन बेसिकली क्या करता है? लेंथ बढ़ाता है प्लांट की। क्या बढ़ाता है जी? लेंथ बढ़ाता है। ऑक्सिन भी बेसिकली प्लांट की लेंथ ही बढ़ाता है, लेकिन ये जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करता। ग्रोथ करवाएगा, नए पत्ते लगवाएगा, नए फ्रूट भी लगवाएगा, और पत्ते झड़ने में काम नहीं देता है। उसके बाद है साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन है ना, वो ब्रेड्थ मतलब कि प्लांट की चौड़ाई बढ़ाता है। जैसे पत्ता एक बार पैसे पहले लंबा होता है, उसके बाद चौड़ा होता है। ठीक है। जो प्लांट है उसकी पहले ग्रोथ होती है वर्टिकल, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, फिर उसके बाद वो ग्रोथ रुक जाती है, फिर चौड़ा होने लग जाता है, फिर उसका जो स्टेम है वो मोटा होना शुरू हो जाता है। और वो स्टेम को मोटा करना किसका काम है? साइटोकाइनिन। ठीक है जी। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? स्टेम को ब्रोड करता है, स्टेम को ब्रोड करता है। ठीक है। जो तना है, उस पेड़ का जो तना है उसको मोटा करता है। ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आ गया इथाइलिन। इथाइलिन का काम है फ्रूट राइपनिंग। इथाइलिन का जो सही काम है वो क्या है? फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग, फ्लावरिंग। फ्रूट राइपनिंग ये इसका बेसिकली काम है। आप में से शायद किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप माइक में मत बोलिए। टाइप कर दीजिए। क्या है, जब आप माइक में बोलते हो तो मेरी बात फिर अच्छे से नहीं जाती। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बट आप प्लीज टाइप करिए आपने जो भी बोला। ठीक है। तो इथाइलिन क्या है जी? फ्रूट राइपनिंग में काम करता है। ठीक है जी।
उसके बाद है एब्सिसिक एसिड। अब आपको थोड़ा नाम से क्लियर होगा, एब्सिसिक, एब्सिशन मतलब कि पत्ते झड़ना। तो जितने भी सूखे हुए पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं या फिर जो पके हुए फल हैं, जितने भी जो फल हैं वो जो पक जाते हैं, उनको गिराना, उनको गिरा देना या उनका जड़ना, गिराना या फिर उनका जड़ना, ये किसका काम है? एब्सिसिक एसिड। ये किसका काम है जी? एब्सिसिक एसिड। इज दैट क्लियर? तो प्लांट के जो 5 हार्मोन है वो क्लियर हुआ सबको? ठीक है, हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, सिर्फ 9 मिनट की क्लास बची है। बाकी जो भी डाउट है आप प्लीज क्लास में पूछ लेना। हाँ जी जसवीर जी तुसी सही किया, फीमेल्स ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਮੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਾਰਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ। क्योंकि कि पर एक टॉपिक अलग है, ये भी मैं करवाऊंगा रिप्रोडक्शन में, ये भी करेंगे। आगे चले क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ईटीटी 66-35 में आया हुआ है, 66-35 आया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रमोशन ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। क्वेश्चन है कि इन्हां विचों केड़ा हार्मोन है जेड़ा प्लांट की ग्रोथ नहीं करवाता, जेड़ा प्लांट की ग्रोथ नहीं करवाता। जिबरलिन ग्रोथ करवाता है जी, बिल्कुल लेंथ इंक्रीज करता है प्लांट की। साइटोकाइनिन जेड़ा है वो प्लांट की ब्रेडथ इंक्रीज करता है। सबने सही आंसर दिता, बहुत वधिया जी, सबने सही आंसर दिता, बहुत वधिया। ऑक्सीजन की करता है जी? ऑक्सीजन लेंथ इंक्रीज करता है। की रह गया? एब्सिसिक एसिड। तो सही यही आंसर, क्योंकि एब्सिसिक एसिड की करता है? ये एब्सिशन करवाता है। एब्सिशन मतलब सूखे हुए और पके हुए पत्ते और फल को गिराना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सबको टॉपिक समझ आ गया। नेक्स्ट, अब ये ह्यूमन में से आया हुआ है। आयोडीन नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन इज कॉल्ड। आयोडीन कौन बनाता है जी, बताओ? हमारी बॉडी में आयोडीन कौन बनाएगा? पॉइंटर ही लॉस्ट हो जाता है मेरा। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है जी? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है जी? मसल ब्रोड करता है मेल्स की, है ना। एस्ट्रोजन क्या करता है? फीमेल्स में एग बनाता है। लैक्टोजन क्या करता है? मिल्क लैक्टेशन करवाता है। मिल्क लैक्टेशन क्या होता है जी? आफ्टर क्या पार्टिवेशन, तो क्या रह गया? ये तीनों गलत हो गए। थायरोक्सिन आए, थायरोक्सिन आयोडीन बनाता है हमारी बॉडी में। थायरोक्सिन ही ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में क्या बनाता है? आयोडीन। राजदीप जी बहुत बढ़िया, वीरा जी सबने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड आर आल्सो नोन एज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? डक्ट ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड। आपको याद होगा मैंने 3 ग्लैंड्स कराई थी, एंडो, एक्सो और हेट्रो। एंडो मतलब जिनके पास डक्ट होती है, एक्सो मतलब जिनके पास डक्ट या ट्यूब नहीं होती। बिल्कुल सही जी, सब लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और उन्होंने क्या पूछा है? एंडोक्राइन। तो पहला आंसर आएगा, क्या बात है। इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन कौन बनाता है जी? फटाफट बता दो, इंसुलिन कौन बनाता है? जल्दी जल्दी, 5 मिनट है हमारे पास, फास्ट। इंसुलिन कौन बनाता है जी? 2 आंसर आ गए, 3 4 5, सब लोगों ने सही आंसर दिया, क्या बात है। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाता है। अच्छा, पैनक्रियाज इंसुलिन के अलावा और क्या क्या बनाता है, पता है किसी को याद है? बाइल जूस नहीं, वो तो लीवर बनाता है, वो लीवर बनाता है। हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बनाता है। क्या बनाता है जी? ग्लाइकोजन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या बनाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है बहुत सारे हार्मोन बनाती है, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटर हार्मोन, मेन ये होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे। थायराइड ग्लैंड क्या बनाती है? थायरोक्सिन, ये सही दिया ऑफलाइन वालों ने आंसर। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है जी? एड्रिनलिन बनाती है। क्या बनाती है? एड्रिनलिन। इसके अलावा एक और चीज बनाती है जिसको बोलते हैं कैल्सीटोन, ये भी याद करो। ये मैं पीछे में बता नहीं बताया,
जो एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड है ना, वो एड्रिनलिन भी बनाती है और साथ में एक और हार्मोन बनाती है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, एपिनेफ्रिन। एक ही बात है। आपको पता है ये बहुत महंगा ड्रग है। जब हमको हार्ट अटैक आता है ना, या तब ये हार्मोन लगाया जाता है, एपिनेफ्रिन और मोर्फिन। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है। अच्छा, किसी को पता है जब हम खुश होते हैं तब भी एक हार्मोन बनता है, वो हार्मोन क्या होता है? वैसे आपके सिलेबस के बाहर है, लेकिन ऐसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। Whenever we feel happy, जब हम खुश होते हैं तो कौन सा हार्मोन बनता है, बता सकते हैं? जसवीर जी जरूर। डोपामाइन। याद कर लो, जिन्ने भी लोग ਜਿਹੜੇ ड्रग ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ड्रग ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ड्रग ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾइन बनता है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हैप्पी ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਚਾय ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾइन बनता है ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ हैप्पी ਕਰ ਦਿੰਦਾ, खुश कर ਦਿੰਦਾ। ठीक है, क्लियर है जी? चलिए जी, तो अपने सारे क्वेश्चन तो हो गए खत्म जी। ठीक है जी, तो आज की क्लास कैसे लगी ये व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर फीडबैक दें। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ सब लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है जी, तो ठीक है जी, जरूर एडोप टेस्ट ਨਾਲ रिलेटेड करके याद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ओके जी, तो कल सेम टाइम मिलेंगे 6:30 तो 7 बजे तक। हो सकता है कल आप 15 मिनट लेट हो जाइए। ठीक है, तो मैसेज ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रुप पे जा जाए। ठीक है जी, ओके, ऑल द बेस्ट, एवं ही पढ़ते रहो। कल मिलते हैं सेम टाइम। स्कोप